नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरना का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 सच्चा हीरा। सूर्यास्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां अपने अपने घड़े लेकर गांव से बाहर एक कुएं पर जा पहुंची। कुछ स्त्रियां तो अपने घड़े पानी से भरकर अपने घरों को लौट आई। 4 स्त्रियां वहीं कुएं के पास बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। उनकी बातचीत उनके बेटों तक जा पहुंची। एक स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए बोली, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह जब गाता है तब उसका गीत सुनकर कोयल मैना भी चुप हो जाती हैं। मेरा बेटा अनमोल हीरा है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का भी मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। वह बोली, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। वह तो आज के युग का भीम है। दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर भला तीसरी स्त्री क्यों चुप रहती? वह भी बोल उठी, अरे तुम क्या कह रही हो बहन? मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह तो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। मुझे तो ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास है। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री चुप बैठी रही। वैसे उसका भी एक बेटा था, पर उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोका, बहन तुम अपने बेटे के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? चौथी स्त्री ने सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो अच्छा गायक है, न भीम के समान पहलवान है और न ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान। अब वे अपने अपने घड़े सिर पर रखकर घर लौटने लगी। तभी एक के गीत का स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री बोल पड़ी, देखो मेरा ही बेटा गा रहा है। तुमने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह युवक गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी उधर ही आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर दूसरी स्त्री बोली, देखो वह मेरा भीम जैसा बहादुर बेटा आ रहा है। ताकत में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसका बेटा भी माँ की ओर ध्यान दिए बिना अपनी मस्ती में निकल गया। तभी तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ वहीं से निकला। तीसरी स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, देखो यह है मेरा विद्वान बेटा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना अपनी ही धुन में आगे बढ़ गया। अभी वह थोड़ी दूर ही गया होगा कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा लग रहा था। चौथी स्त्री ने उसे देखकर कहा, बहन यही है मेरा बेटा। वह अभी बेटे के बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। वह अपनी माँ को देखकर बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुंचा दूं। माँ के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियां बड़े आश्चर्य से उस चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक बूढ़ी स्त्री उनकी बातों को सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। वह उन चारों स्त्रियों के पास जाकर बोली, देखती क्या हो?
यही बेटा सच्चा हीरा है। तो प्यारे बच्चों, सच्चा हीरा कौन हुआ? हाँ, हमने इस पाठ से यही सीखा कि जो बच्चा अपने माता पिता का सम्मान करता है और उनका ख्याल रखता है, वही सच्चा हीरा कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का गृह कार्य यह है कि आप सभी को पाठ 7 सच्चा हीरा अच्छे से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद।